इंस्पेक्टर आप एक मिनट, ऐसा कोई आप एक सेकंड, आप मेरी नहीं मैं हम लोग बात ऐसा कुछ करण मेरी बात आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं जो बोलूंगा करण करेगा ये आपको करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए। कर सकते नहीं, प्लीज इसकी कोई जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन ले जाने की क्या जरूरत है? करण ने कोई क्राइम नहीं किया है, इसका तो बस मूड ठीक नहीं है। रुक जाओ प्रीता, यहाँ पर सारे एनजीओ के लोग हैं और साथ में पुलिस वाले भी हैं, सब तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं और तुम इसकी तरफदारी करी। करण लूथरा सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं। ज़रा सोचो, अगर हम लोग यहाँ नहीं होते तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होता है। इंस्पेक्टर, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरा बेटा प्रीता के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। प्लीज इसको गिरफ्तार मत कीजिए, प्लीज। बाहर आ जाओ। करण पुत्र, तू दरवाजे के उस तरफ जाके प्रीता के साथ खड़े हो और तुम दोनों साथ में गृह प्रवेश करो। प्लीज जा पुत्र। करण, मेरी खातिर चले जा पुत्र, प्लीज। माहिरा, तुम तो बड़ों की कितनी रिस्पेक्ट करती हो, सबका आदर करती हो। तुम्हारे सामने इतनी देर से करीना बुआ इतनी भारी थाल लेकर खड़ी हैं, उनके हाथ से थाल लेकर नीचे रख दो ना। कम ऑन। अरे लीजिए लीजिए, रखिए। हाँ हाँ रखिए। मैंने आपसे कहा था ना कि प्रीता इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। प्रीता मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरी लकी चार्म है वो जिस चीज पे हाथ रखती है वो चीज सोना बन जाती है। आज मेरे लिए, अपनी माँ के लिए, मेरे उस लकी चार्म का मुंह देख ले पुत्र। क्या हुआ, आपका हाथ रुक क्यों गया? माहिरा स्टॉप इट, माहिरा स्टॉप इट। अरे कितनी बार तुम्हें कहूँ, कितनी बार समझाऊं कि मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, किसी की कुंडली का सितारा अचानक से जाग जाता है और वो उसका सितारा स्ट्रॉन्ग होता है। वही प्रीता के साथ हुआ है, इसीलिए वो हमारे सिर पर नाच रही है। अरे ऐसा लगता है कि भगवान खुद उसकी किस्मत लिख रहा है। जिंदगी में से कोई अच्छा काम किया होगा, लेकिन एक बात बताओ, पाप का घड़ा भरने जैसी कोई चीज होती है क्या? अरे होती होगी, इसलिए तुम्हारा जो पाप का घड़ा है ना वो भर चुका है, इसलिए हर वक्त तुम ही फंसी हो, मैं तो बच जाती हूँ। देखना कल सुबह होते थे प्रीता तुम्हें इस घर से निकाल देगी, और अगर घर वाले नहीं मानेंगे ना तो वो इंस्पेक्टर को बुला लेके तुम्हें घर से निकाल देगी। क्या बोलती जा रही हो तुम? कौन सा पाप का घड़ा? मेरा कोई पाप का घड़ा नहीं भरा है। क्यों क्यों नहीं भरा है? क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है शर्लिन। मैं करण से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उस प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और क्या कह रही हो तुम? प्रीता मुझे इस घर से धक्के मार के निकालेगी? मैं उससे निकालूंगी, मेरे पास प्लान है। माहिरा, कौन सा प्लान? प्रीता को कल सुबह धक्के मार के मैं निकालूंगी, एंड इट्स माय चैलेंज, और उस इंस्पेक्टर को भी।
कल सब यहाँ खड़े होकर देखेंगे और मैं प्रीता को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मायरा, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। बात कल सुबह की है ही नहीं, बात आज रात की है, जो जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है, सुहाग रात। आज करण और प्रीता की सुहाग रात है। एक मिनट। क्या हुआ प्रीता, तुमने इन्हें रोक क्यों दिया? तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारा स्वागत वैसे ही होगा जैसे एक बहू का होता है। अगर इनके हाथ रुक गए तो इसमें तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशान नहीं है, ये एक्टिंग कर रही है। यही एटीट्यूड ऋषभ, तुम्हारे भाई के इसी एटीट्यूड की वजह से मैंने कहा है कि मुझे बार बार इस घर में आना पड़ेगा, यही देखने के लिए कि कोई प्रीता को प्रताड़ित ना करे, कोई उसे परेशान ना करे। चलिए कीजिए अपने बहू का स्वागत, हम सब यहीं हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने ये रस्म इसलिए नहीं रोकी है कि मुझे किसी के एटीट्यूड से प्रॉब्लम है या राखी माँ के बिहेवियर से। ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि जब मैं अपने घर से यहाँ आने के लिए निकली थी तो मेरी माँ वहाँ बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं लूथरा परिवार के पास जा रही हूँ, उसी घर में जा रही हूँ जहाँ से आज ही मुझे धक्के मार के निकाला गया है। तो वो बहुत घबराई हुई थी। और अब जब सब कुछ ठीक हो गया है और मेरे घर में इतने अच्छे से मेरा गृह प्रवेश हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये सब मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे घर वाले भी देखें, ताकि मेरी माँ ये देखकर खुश हो जाएं कि उनकी बेटी सेफ है और खुश है। वाह, क्या बात बोल दी, दिल को छू गई। एक आइडल बेटी ही ऐसी बात बोल सकती है। जो बेटी इतनी अच्छी हो, सोचिए बहू कितनी अच्छी बनेगी। रियली? और मैं यहाँ 2 घंटे खड़े होकर इंतजार करूंगा? हाँ, 2 मिनट के लिए रुक जा। वो सरला माँ को फोन कर रही हैं, उनको अपना गृह प्रवेश दिखाना है। 2 मिनट के लिए रुक जाना करण। प्रीता जी, आप फोन कीजिए। गायत्री जी, मेरा फोन दीजिए। हाँ। मेरा फोन। एक तो किसका फोन है? किसका है? डी का फोन है। हाँ, तो फिर देख, उठा ना। वीडियो कॉल है। तो देख, मुझे दिखा कैसे करते हैं। ऐसे इसको ऊपर करो, इसको ऊपर करो। हाँ। माँ। हाँ प्रीता, अरे छनगिंडी जल्दी आओ। माँ, यहाँ मेरा गृह प्रवेश हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग देखें। प्रीता, सफा पर ठीक है ना? तू ठीक है ना? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी। आंटी जी, आप प्रीता को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ये बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, इसमें अंदर बहुत हिम्मत है और आज ये इस घर में एक बहू और बेटी के रूप में प्रवेश कर रही है। और मैं आपको आश्वासन देती हूँ, इसको जरा भी आंच नहीं आएगी। आंटी, आप क्यों रो रही हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। आज प्रीता का गृह प्रवेश हो रहा है, आप खुश होके देखिए ना। चलो चलो, कोई बात नहीं। अब सबने रो लिया, आप मेरे को दीजिए फोन। मैं सरला आंटी को आपका गृह प्रवेश दिखाता हूँ। मॉम, मुस्कुरा के प्रीता जी का वेलकम कीजिए। पुत्र, अब अपने दाहिने पैर से इस अक्षत के कलश को घर के अंदर की तरफ गिराओ और फिर घर में प्रवेश करो। उसके बाद
इस कुमकुम के थाल में अपने पैर रखो और घर में आ जाओ। तुम आओगी तो तुम्हारे साथ साथ लक्ष्मी आएगी। सरला आंटी, गृह प्रवेश की सारी रस्में पूरी हो गई हैं। अब दोनों हमारे घर के बड़ों से आशीर्वाद लेंगे। क्या हुआ, आप सब लोग इतना शॉक क्यों हो मुझे देख के? अच्छा, आप इसलिए शॉक्ड हैं कि मुझे इन रस्मों के बारे में कैसे पता? आप लोगों ने शादी कराई है मेरी, कैसे नहीं पता होगा? कि ऋषभ को क्या हो गया है? ये शादी से इतना खुश क्यों है? प्रीता, अब आशीर्वाद ले लो बड़ों का। जीते रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा एक साथ रहो।